मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इधर बीच मैं 2 दिन लखनऊ में था और कल की वीडियो गैप हुई थी। मैंने आपको 1 दिन पहले ही सूचित कर दिया था कि कल वीडियो नहीं बन पाएगी। और जिन बच्चों की एनसीईआरटी जिन बच्चों ने कांटेक्ट किया था वो अपने एनसीईआरटी ऑफिस से आके ले सकते हैं। और बहुत अच्छा रहा मेरा लखनऊ का ट्रिप, और वहाँ से मैं किताबें भी लाया हूँ कुछ आप लोगों के लिए। तो आप लोग किताबें कुछ मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके आके यहाँ से ले सकते हैं। मित्रों, आज मैं एडिटोरियल का एक सेशन लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छा सेशन लगा मुझे कि जैसे कि राष्ट्रीय आय में घरेलू महिलाएं जो काम करती हैं उनके इनकम को नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि घरेलू महिलाएं जो घर में काम करती हैं उनका कोई इनकम, हम लोग उनको कोई इनकम नहीं देते, कोई सैलरी बेस नहीं होती है वो। लेकिन अगर हम लोग सही से देखें तो आधे से ज़्यादा काम, घर का सारा काम हमारी घर की महिलाएँ ही करती हैं। लेकिन उनके कार्य के द्वारा किए गए व्यय को हम लोग कभी भी, एक्सपेंडिचर को हम लोग राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते हैं। तो आज हम एक सेशन लेके आए हैं, श्रम बल में घटती महिला भागीदारी। तो देर न करते हुए आज का ये एडिटोरियल में पढ़ूंगा, और उसके बाद इसी को पढ़ने के बाद आप लोगों को मैं मेंस का एक क्वेश्चन दूंगा, और आप लोग से आशा करूंगा कि आप लोग अच्छे से अच्छा इसको लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। और जो बच्चे सेंड करते हैं उनको मैं उसका रिप्लाई भी देता हूँ। कमियाँ जहाँ होती हैं उनको बताने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो चलिए देर न करते हुए आज के एडिटोरियल श्रम बल में घटती महिला भागीदारी पर डिस्कस करते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बहुत मायने रखती है। इसके बावजूद भारत में महिला कार्यबल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वर्ष 2018 के सामाजिक कार्यबल सर्वेक्षण में 71.2 मतलब 71.2% कामकाजी पुरुषों की तुलना में 15 वर्ष से अधिक उम्र की केवल 22% महिलाएं कामकाजी थीं। वहीं नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों में 4 में से 3 महिलाएं औपचारिक कार्यबल का हिस्सा हैं। भारतीय महिला श्रमिकों के औपचारिक कार्यबल में भागीदारी में कमी के पीछे पितृसत्तात्मक पारिवारिक संरचना की जकड़ है, जिसके कारण उनके शिक्षा में कमी, अपेक्षित कौशल में कमी, स्वास्थ्य देखभाल में कमी के साथ घरेलू कामकाज तक सीमित रहना होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये वही बात का एडिटोरियल वही बात कर रहा है। इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए और इस वीडियो कम से कम 2-4 बार चला के आप लोग देखिएगा, ये एडिटोरियल क्लियर हो जाएगा। मैं आगे पढ़ रहा हूँ। महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यबल का अभाव, मातृ सुविधाओं का सही न होना और लैंगिक भेदभाव होना आम समस्या है। जैसे कि भारत में 1/4 से अधिक महिलाएं कड़ी मेहनत करने के बाद भी अपने काम का सही मेहनताना नहीं पाती हैं। उन्हें पुरुषों की अपेक्षा 35% कम वेतन मिलता है। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं जिसके चलते महिलाओं की औपचारिक श्रम बल में भागीदारी का मनोबल तोड़ने का काम करता है। यही वजह रही है कि भारत आज भी लैंगिक समानता सूचकांक के स्तर पर जमीन में पड़ा धूल फाँक रहा है। लैंगिक समानता रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व के 153 देशों की सूची में 122वें स्थान पर है। इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 153 देशों की सूची में भारत 122वें स्थान पर है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की महिला सूची में 131 देशों में भारत का स्थान 121वां है। भारत में महिलाओं के कम कामकाजी होने के पीछे अनेक कारण गिनाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण से इस बात का खुलासा हुआ है कि कुल महिला आबादी में से आधी से अधिक महिलाओं को अकेले कहीं आने जाने की छूट नहीं होती। ऐसे में महिलाओं के कामकाजी होने की बात कैसे कही जा सकती है। पिछले 4 वर्षों में रोजगार के अवसरों में बेहद कमी देखी गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने चेतावनी दी थी कि कोरोना महामारी से दुनिया भर में सभी अर्थव्यवस्थाओं को धक्का लगा है और बेरोजगारी बढ़ी है, जिसमें महिला कर्मचारियों पर ज़्यादा असर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने एक रिपोर्ट में कहा है कि 29 साल से कम उम्र के हर 6 में से 1 या 1 से ज़्यादा व्यक्तियों ने काम बंद कर दिया है, जैसा कि माना जा रहा था। कोविड-19 के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन ने बेरोजगारी की तादाद में भारी इजाफा किया है। CMIE आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी दर बढ़कर 21.1% पर पहुंच गई है। कोविड-19 के बाद आने वाली मंदी में महिलाएं और बड़ी शिकार बनती जा रही हैं। महिलाएं किसी तरह के रुझान का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि नौकरी जाने पर महिलाएं आसानी से पारिवारिक जीवन में खप जाती हैं। शायद यह भी एक वजह है कि इन महिलाओं की बेरोजगारी के खिलाफ कोई सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन नहीं होता। अगर देश के गरीबों और निम्न मध्य वर्ग की सामाजिक रूढ़िवादिता को ध्यान में रखें तो कह सकते हैं कि देश में लैंगिक अंतर कम होना दूर की कौड़ी है। हम सभी जानते हैं कि महिलाएं सारा काम करने में सक्षम हैं, लेकिन
नियोक्ता उनके साथ भेदभाव करते हैं। ओडिशा और केरल जैसे राज्यों में महिलाओं की बड़ी संख्या ने कार्यकुशलता का प्रतिमान स्थापित किया, जिसमें मास्क से लेकर सैनिटाइजर बनाने और कमज़ोर घरों को राशन के साथ अन्य जरूरी सामान पहुंचाने का कार्य शामिल है। स्पष्ट है कि अगर महिलाओं को उचित अवसर मिले तो वे अपने हुनर से रोजगार लेने के बजाय देने वाली बन सकती हैं। मगर चिंता की बात तो यह है कि नीति निर्माताओं का ध्यान इस ओर नहीं जाता है, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज भी देश की कुल महिला आबादी में से केवल 1/3 महिलाएं श्रम बल का हिस्सा बन पाई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 में श्रमिक पुरुषों की भागीदारी जहां 75.5% थी, वहीं वर्ष 2016 में बढ़कर 76.8% हो गई थी। लेकिन महिलाओं की भागीदारी जहां 27.4% थी, वहीं 2016 में घटकर 26.9% रह गई। कोरोना के चलते भारत में बेरोजगारी दर कई पायदानों पर चढ़ गई है। बीते मार्च में वह अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। बेरोजगारी दर पहली दफ़ा दोहरे अंक में प्रवेश कर गई है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व चीन को छोड़कर में कोरोना वायरस महामारी के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुए क्षेत्रों के 44 करोड़ कर्मचारियों में बेरोजगारी का सामना करने वाली महिलाओं की संख्या 31 करोड़ है। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के अनुसार कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर में नौकरी पेशा लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और भारत से ही करीब 2.5 करोड़ नौकरियां खत्म हो सकती हैं, जिसमें सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होंगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार अवैतनिक घरेलू काम के प्रति पूर्वाग्रह के कारण हमारे देश में लैंगिक असमानता को ठीक करना अत्यंत दुष्कर सिद्ध हो रहा है। प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या महिला रोजगार में लगातार कमी और महिलाओं की श्रम बल में गिरावट चिंता का कारण नहीं है। गौरतलब है कृषि प्रधान देश में आज भी महिलाओं को एक बड़ी संख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। इसके बावजूद ग्रामीण महिलाओं की एक बड़ी संख्या बेरोजगार है। अब सवाल है कि ग्रामीण महिलाएं जब श्रम बल में नहीं है तो ये काम क्या कर रही हैं। छिपी बात नहीं है कि गांव की अधिकतर महिलाओं का समय बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल में जाता है। इसी सामाजिक संरचना की वजह से स्त्री और पुरुष के बीच असमानता की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। नीति निर्माता भी उसी पारंपरिक जड़ता से ग्रसित हैं जिससे समाज ग्रसित है। समाज की मानसिकता आज भी पुरुषों को सबसे ऊपर रखने की बनी हुई है। ऐसे में उद्योग धंधे और कार्यस्थलों के बंद होने का गंभीर परिणाम महिलाओं को झेलना पड़ रहा है। मगर भारत जैसे देश में महिला श्रम बल भागीदारी को सही मायने में अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। महिला श्रम बल की उचित भागीदारी बढ़ाकर हम देश की तीव्र विकास की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ाना होगा। इसके लिए नियम कानूनों में बदलाव की दरकार होगी। समाजशास्त्री मैरीलैंड ने अपने शोध में पाया है कि जिन गांवों में सड़क के निर्माण कार्य हुए हैं वहां पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या ज़्यादा रही है। वहां महिलाओं की अधिक भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। आने वाले दशक में पर्यटन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार उत्पन्न होने वाले हैं, जिसका खाका कोरोना महामारी के दौरान ही खींचा जा चुका है। इसमें महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी की प्राथमिकता देनी होगी। साथ ही महिला उद्यमियों को सही तरीके से तैयार किए जाने की ज़रूरत है। इनमें उद्यमिता की ऐसी विशेषताएं और कौशल विकसित की जानी चाहिए जिससे वे वैश्विक बाज़ारों के बदलते रुझानों की चुनौतियों से निपट सकें। तभी महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी बढ़ेगी और महिलाओं का जीवन स्तर भी सुधरेगा। ऐसे सुधार असंभव नहीं है, बस उसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामाजिक सहयोग की आवश्यकता होगी, जो अभी बेहद कम है। मित्रों, महिलाओं में बढ़ती जो भागीदारी है, इसके बारे में जो कथन मैंने कहा कि महिलाओं का जो छूट होना चाहिए, महिलाओं की जो कार्यकुशलता होनी चाहिए, कार्य क्षमता होनी चाहिए, उनको कार्य करने रोजगार के लिए जो छूट होनी चाहिए, उस स्थिति में भारत आज बहुत पिछड़ा हुआ शुरू से। आज भी इसकी स्थिति उस पायदान पर नहीं पहुंच पा रही है। इसके लिए कहीं ना कहीं सामाजिक सोच, हमारे यहाँ की जो सामाजिक सोच है कि महिलाएं घर के बाहर नहीं जा सकती, महिलाएं घर में आज भी कई गाँवों में घूंघट करके महिलाएं रह रही हैं, घूंघट नहीं हटा सकती हैं। और ये पिछड़ी सोच जो पितृसत्तात्मक संस्कृति की बात चली आ रही, भारतीय इतिहास में मैंने पढ़ाया भी था कि पितृसत्तात्मक संस्कृति क्या होती है और मातृसत्तात्मक संस्कृति क्या होती है। तो यहाँ समानता का अधिकार तो दिया गया है, परंतु एक निजी तरीके अगर देखा जाए समानता का अधिकार अभी महिलाओं में और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बहुत कम है। तो जहाँ तक मेरा मानना ये है कि
आने वाले समय में भारत नहीं और भी जो देश में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, उनको अपनी स्थिति सुधारने के लिए, महिलाओं के विकास के लिए आगे आना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है, समाज को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जब समाज अपनी सोच बदलेगा तभी महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति अच्छी होती जाएगी। और आज का प्रश्न है, श्रम बल में घटती महिला भागीदारी। श्रम बल में घटती महिला भागीदारी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीसीएस और आईएएस मेंस। तो आप लोग इस पर लिख के मुझे दिखाइएगा। और सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, इन 4 पहलुओं पर लिखने के बाद उनकी स्थिति वर्तमान में कैसी, पहले कैसी थी, वर्तमान में क्या है और आगे कैसी होनी चाहिए, ये कंक्लूज़न में आप लोग लिखने के बाद अपने सोच के बारे में लिखेंगे कि क्या होनी चाहिए जिससे महिलाओं की स्थिति अच्छी हो जाए। तो मित्रों, आज का ये अंक इसी एडिटोरियल के साथ समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत थका हुआ हूँ। आज मुझे वीडियो मैंने वादा किया था, इसलिए मैं ऑनलाइन आया, क्लास आपकी ली। और ये पीसीएस और आईएएस के लिए आज का टॉपिक केवल आईएएस और पीसीएस के बच्चों के लिए था, वनडे एग्ज़ाम के बच्चों के लिए नहीं था। लेकिन इसमें जो आंकड़े मैंने इंपॉर्टेंट लगाए हैं कि भारत का कौन सा स्थान किस देश में वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, चलते चलते एक बार फिर से मैं आप लोगों से कोरोना महामारी के, वैश्विक महामारी पर बात करना चाहूँगा कि कोरोना महामारी की वजह से आज पूरा भारत में जिस तरह पेशेंट बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि आज मैं देख रहा हूँ कि मोहल्ले मोहल्ले में अब तो बल्लियाँ लग जा रही हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम लोग बहुत सचेत नहीं रहेंगे तो हर व्यक्ति को, लगभग हर व्यक्ति डोर टू डोर कोरोना से पीड़ित पाया जाएगा। तो ज़रूरत है आत्म संयम की और सोचने की, और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की, हाथों को सैनिटाइज करने की, मास्क पहनने की, बाहर निकले तो हेलमेट पहन के निकलें। मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब इससे बचना असंभव तो नहीं है, लेकिन संभव भी नहीं रह गया है। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करिए और दूरी बना के रखिए, और काम हो तभी घर से बाहर निकलिए, अन्यथा घर पर रहिए, पढ़ाई करिए। और मौसम बदल रहा है, इसमें वायरल फीवर हो रहा है लोगों को, तो कुछ जिनको वायरल फीवर हो रहा है वो डर के मारे ये सोच ले रहे हैं कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। तो ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना के सिम्टम और वायरल फीवर के सिम्टम दोनों अलग अलग हैं। तो 2-4 दिन अगर कोई वायरल फीवर से पीड़ित है, अगर उसका वायरल फीवर नहीं ठीक हो रहा है, उसको जुकाम है, गले में दर्द है, तो जिला अस्पताल में जाके अपनी जांच करवाएं। सरकार का सहयोग करिए और उत्तम स्वास्थ्य के साथ एक बार फिर मैं आज का अंक समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।